हाय एवरीवन एंड वेलकम बैक टू जेके एग्जाम क्रैकर। सो गाइस, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आप लोगों से माफी मांगता हूं कि मैं लास्ट 2 दिन लेक्चर अपलोड नहीं कर पाया। ठीक है, कुछ प्लानिंग हो रही थी हमारे एंड से जो आप लोगों को पता चल गई है कि आपकी रिवीजन स्टार्ट हो गई है, आपका रीजनिंग के लेक्चर चल रहे हैं, आपका कंप्यूटर इंग्लिश के लेक्चर चल रहे हैं और आपका इंडियन हिस्ट्री के लेक्चर्स लाइव लेक्चर आपके कंडक्ट होना स्टार्ट हो गए हैं। सो गाइस, आज से आपके जो लेक्चर्स हैं वो कंटिन्यूसली आना स्टार्ट हो जाएंगे। मेरे एंड से कोशिश रहेगी कि आपके लेक्चर्स मिस ना हो। ये आपका 4th लेक्चर है मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट का। हो सकता है कि आपका एक 5th लेक्चर भी बन के आए, क्योंकि बच्चों के क्वेश्चंस थे कि सर हमें एरिया ऑफ ट्रायंगल पे कुछ क्वेश्चंस करवाए जाएं, हमें डिटरमिनेंट को ऑपरेशन लगा के सॉल्व कैसे करते हैं, उसके रूल्स क्या क्या हैं, उसके बारे में हमें क्वेश्चंस कुछ यहाँ सॉल्व करवाए जाएं। तो हो सकता है आपके लेक्चर एक एडिशनल यहाँ बन जाए। आज हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे आपके। इन क्वेश्चंस के बाद हम लोग पढ़ने वाले हैं कि रैंक ऑफ ए मैट्रिक्स कैसे निकालते हैं, सिस्टम ऑफ इक्वेशन होमोजेनियस है नॉन होमोजेनियस है, इसकी कंडीशन क्या क्या है, इन सब चीजों के बारे में यहां पे पढ़ने वाले हैं। अगर एक बात तो लेक्चर से आपको फायदा मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, या आप लोग बता सकते हो। सेकंड थिंग, आप ये बताओ कि अगर मैं आपको सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट जो आपका नेक्स्ट टॉपिक है वो अगर आपको लाइव यहां पढ़ाना चाहूं तो कितने बच्चे कल शाम को 4 बजे अवेलेबल हो जाएंगे। अगर आप में से मैं मान के चलता हूं कि 100+ बच्चे जो हैं वो अवेलेबल हैं, तो एटलीस्ट मैं कल आपकी कोशिश करूंगा कि सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का जो आपका बेसिक है वो कल आपको लाइव क्लास में कल शाम 4 बजे यहां पे डिस्कस किया जाए। तो आप लोग एक बार एटलीस्ट कमेंट करके बता देना कि सर हम लोग विलिंग है कि नहीं है। ठीक है, तो जैसा भी आपका रहेगा प्लान, मैं उसी हिसाब से आपकी जो क्लास है वो कल 4 बजे कंडक्ट करूंगा। ये आपका आज लेक्चर आएगा। हमने एक टाइमिंग में थोड़ा चेंज किया है कि आपका जो 4 PM है इस टाइम पे और उसके साथ साथ मॉर्निंग में 10 AM पे आपका एक लेक्चर अपलोड हुआ करेगा FAA का। ये मैंने आपको 2 लेक्चर का प्रॉमिस किया था, ये 2 लेक्चर आपको मिलते रहेंगे। प्लस जो 6 बजे है वो अंकुश सर की लाइव क्लास होगी इंडियन हिस्ट्री की, वो भी आप लोगों के लिए देखना जरूरी है। तान्या मैम की 8 बजे लाइव क्लास होगी, वो भी देखना जरूरी है। और शाम को रात को 9:30 बजे रीजनिंग एबिलिटी की मैथ्स क्लास होगी, वो भी आप लोगों के लिए देखना जरूरी है। तो 5 लेक्चर डेली आपको मिलने वाले हैं। आप लोग विलिंग हो एग्जाम क्रैक करने के लिए तो आपके लिए बहुत बेस्ट तरीका है इन्हीं लेक्चर के थ्रू यहाँ पे तैयारी करने का। सो गाइस, चलिए क्वेश्चन नंबर 22 यहां देखते हैं। बोला फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल हुड वर्टिसेस आर 3,8। मैंने बताया था अगर आपको जो ट्रायंगल है उसके वर्टिसेस गिवन होंगे, कैसे वर्टिसेस, यहां पे आपका x1, y1, कैसा यहां पे आपका x2, y2, कैसा यहां पे आपका x3, y3। ठीक है, देखो यहां अगर इस फॉर्म में आपको अवेलेबल है, ठीक है, तो आपको अगर निकालना है एरिया, तो एरिया का मैंने आपको बताया था बाय यूजिंग डिटरमिनेंट फॉर्मूला। क्या था आपका यहाँ पे 1/2, यहाँ पे था आपका x1 y1, x2 y2, x3 और y3। ठीक है, और यहाँ पे क्या था 1 1 और 1। इस फॉर्म में हम निकाल सकते हैं यहाँ पे एरिया ऑफ ट्राइंगल। चलिए सॉल्व करते हैं। यहाँ पे x1 की जगह क्या है, यहाँ से आपका ये है 3 और 8, 3 और 8 -4 और 2, 5 और 1, 1 1 और 1। चलिए अब यहाँ पे इसका निकालो मेरे पास डिटरमिनेंट क्या निकल के आएगा, यहाँ से आपका निकलेगा यहाँ पे 3 × 2 - 1 बनेगा आपका यहाँ पे 1, -8 के हिसाब से क्या बनेगा -4 -5 बनेगा आपका यहाँ पे -9 प्लस 1 के अकॉर्डिंग क्या बनेगा यहाँ से आपका -4 और -10 बनेगा यहाँ से आपका कितना मेरे पास -4 -10 कितना बनेगा आपका यहाँ पे -14 हो गया। यहाँ से आपका सॉल्व करो 1/2, 3 -8 -9 प्लस बन गया, यहाँ बन गया आपका 72 -14। ये बन जाएगा आपका यहाँ पे 72 + 3 75 -14 61/2। तो 61/2 स्क्वायर यूनिट जो है वो क्या निकल के आया है, यहाँ पे आपका एरिया निकल के आया है। तो आपका आंसर जो है वो क्या है, ऑप्शन नंबर सी, विच इज इक्वल टू 61/2। आई होप गाइस आपको ये क्वेश्चन यहाँ क्लियर हुआ होगा। और एक कोशिश करना कि कमेंट जरूर करके बता देना कि आपने कल सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट की क्लास 4 बजे लेने के लिए कितने लोग अवेलेबल हैं। तो अगर आप लोगों के आज कमेंट आ जाएंगे तो मैं एटलीस्ट आपको आज ही इन्फॉर्म कर दूंगा। ज़्यादा नहीं, मैं ये बोलता हूं कि अगर देखो 100 से 200 बच्चे जो है ना वो अगर विलिंग हो गए, सो डेफिनेटली आई विल टेक क्लास लाइव टुमारो, जिसमें एक ही लेक्चर में आपको सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट का बेसिक क्या है वो सारा क्लियर हो जाएगा। मेरे एंड से कोशिश ये है कि आप लोग 8 से 9 नंबर जो है मैथ में और यहाँ पे 10 में से 10 नंबर जो है वो स्टैट में यहाँ पे स्कोर करो। एटलीस्ट इतना तो यहाँ पे स्कोर करो। और 1 नंबर प्लस माइनस आप कर सकते हो, वो किस्मत पे डिपेंड है और एग्जाम जिसने सेट किया है उस पर डिपेंड है कि क्वेश्चन यहाँ पे कैसा डालेगा। अब बोला गया है इफ द पॉइंट्स A1 B1 A2 B2, पॉइंट क्या है A1 B1 A2 B2 और
A1 प्लस A2 B1 प्लस B2 आर कोलिनियर। अगर ये पॉइंट कोलिनियर है तो ऑब्वियस सी बात है जो आपका एरिया ऑफ ट्राइंगल निकल के आएगा, जो आपका एरिया ऑफ ट्राइंगल है वो इक्वल टू क्या होगा, 0 के बराबर। क्या होगा, इक्वल टू 0 होगा। तो 1/2 जब यहाँ जाएगा 0 से मल्टीप्लाई होके वो क्या हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा। यहाँ सॉल्व करो, आप क्या बनेगा, आपका बनेगा A1 ब्रैकेट में क्या है B2 माइनस ऑफ B1 माइनस B2 बनेगा। चलिए नेक्स्ट क्या है माइनस B1, माइनस B1 के हिसाब से क्या होगा यहाँ पे A2 माइनस ऑफ A2 माइनस ऑफ A1 माइनस A2, ठीक है। और नेक्स्ट क्या है आपका यहाँ से मेरे पास 1 के अकॉर्डिंग क्या है यहाँ से आपका, ये है आपका A2 B1 प्लस B2 माइनस B2 A1 प्लस A2 इज इक्वल टू 0। ये बनेगा आपका यहाँ से इक्वेशन पूरी। सॉल्व करो यहाँ पे, ये बनेगा आपका यहाँ पे B2 B2 कैंसिल, A2 A2 कैंसिल, ठीक है। और यहाँ क्या बनेगा आपका, देखो बनेगा ऊपर बनेगा A1 B1 माइनस A1 B1, यहाँ से क्या बनेगा आपका यहाँ पे प्लस A1 B1, ये क्या हो गया आपस में दोनों कैंसिल हो गया। यहाँ से क्या बनेगा आपका यहाँ पे प्लस A2 B2 प्लस A2 B1 और A2 B2 माइनस A1 B2 माइनस A2 B2 कैंसिल इक्वल टू 0। तो बच्चा क्या आपका यहाँ से A2 B1 इज इक्वल टू A1 B2, A2 B1 इक्वल टू A1 B2। ऑप्शन नंबर बी जो है वो क्या निकल के आया यहाँ पे, इसका राइट आंसर निकल के आ रहा है। क्लियर, ये हुआ गाइस आपका यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 23। मूव करते हैं बेटा यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 24 पे। आपका 24 क्वेश्चन क्या है आपका, इफ द पॉइंट्स आर कोलिनियर देन फाइंड लैम्डा। फिर से सेम बात है, आपको यहाँ पे क्या निकालना है, मेरे पास डिटर्मिनेंट निकालना है। वो डिटर्मिनेंट किसका होगा यहाँ से आपका 2 माइनस 3 1 लैम्डा माइनस 1 1 0 4 1 इक्वल टू क्या बनेगा 0, क्योंकि कोलिनियर है तो 1/2 वहाँ जाएगा, वो आपका ऑलरेडी यहाँ पे 0 बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से क्या बनेगा, ऑब्वियसली आपका 0 बन जाएगा। ये क्या बनेगा आपका यहाँ पे 2 माइनस 1 इंटू 1 माइनस 4 इंटू 1 हो गया, माइनस 3 हो जाएगा प्लस 3 के हिसाब से क्या बनेगा लैम्डा इंटू 1 और 0 इंटू 1 मतलब आपका लैम्डा ही बनेगा सिर्फ यहाँ पे। फिर प्लस 1 के हिसाब से क्या बनेगा आपका यहाँ पे लैम्डा इंटू 4 लैम्डा, बस बाकी क्या हो जाएगा आपका 0 इज इक्वल टू 0 हो गया। सॉल्व करो, 2 माइनस 4 हो गया माइनस 8, 3 लैम्डा 4 लैम्डा हो गया 7 लैम्डा इज इक्वल टू क्या हो गया आपका यहाँ पे 0 हो गया। वन इंटू 1 आएगा ना, ये 4 इंटू 1 आएगा 5 बन जाएगा आपका, ये है ना। ये आपका बन गया यहाँ पे -10 प्लस 7 लैम्डा इज इक्वल टू 0। तो 7 लैम्डा इज इक्वल टू 10, तो लैम्डा इज इक्वल टू 10/7, लैम्डा इज इक्वल टू 10/7। तो जो ऑप्शन नंबर ए है वो यहाँ पे क्या आएगा आपका क्वेश्चन नंबर 24 का राइट आंसर निकल के आ रहा है। क्लियर गाइस, चलिए मूव करते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 25 पे, ठीक है। बोला गया है द माइनर ऑफ द डायगोनल एलिमेंट, मतलब आपको इन एलिमेंट्स का डायगोनल आपका माइनर निकालना है। इन एलिमेंट्स का आपको यहाँ पे माइनर निकालना है। कैसे निकालते हैं, देखो पहला एलिमेंट है आपका A11, क्या है A11, है ना। तो उसका आपका माइनर क्या निकल के आएगा, आपने जब 3 लिया तो इसकी रो और इसका कॉलम छोड़ दिया, तो माइनर क्या है यहाँ से -1 3 0 और -1। तो ये कितना निकल के आएगा आपका -1 इंटू -1 कितना बन जाएगा आपका +1 और बन जाएगा दूसरा आपका 0 इंटू 3 बन जाएगा 0 हो गया। सेकंड क्या है आपका यहाँ से A22, तो A22 क्या बन के आएगा यहाँ से आपका, अगर आपका A22 है ये एलिमेंट तो इसका माइनर ये और ये छोड़ दिया, बना 3 2 2 -1 3 2 2 -1। सॉल्व करोगे 3 इंटू -1 -3 3 इंटू 2 इंटू 2 -4 इक्वल टू -7। और थर्ड क्या है A33, तो A33 है -1, उसकी रो और कॉलम छोड़ दिया, बच गया आपका 3 -1 और 4 -1 बन गया। ये बन गया -3, बन गया +4
विच इज़ इक्वल टू 1। तो 1, -7 और 1 जो है ये क्या निकल के आया आपका, जो डायगोनल एलिमेंट्स है उनका यहाँ पे माइनर निकल के आया है, जो आपके डायगोनल एलिमेंट है उनका माइनर निकल के आ रहा है। ठीक है, ये हुआ यहाँ पे आपको क्वेश्चन नंबर 25। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। यहाँ पे बोला गया है फाइंड द कोफैक्टर। ठीक है, द फाइंड द एडजॉइंट ऑफ द मैट्रिक्स। बोला गया है द एडजॉइंट ऑफ द मैट्रिक्स the adjoint मैट्रिक्स क्या है आपकी, यहाँ पे मैट्रिक्स है आपकी 1 2 3 4, 1 2 3 और 4 ये मैट्रिक्स है। इसका क्या निकालना है आपको, यहाँ पे एडजॉइंट निकालना है। क्या निकालना है यहाँ पे आपको, एडजॉइंट निकालना है। तो एडजॉइंट मैंने बताया था जो कोफैक्टर निकलता है, कोफैक्टर मैट्रिक्स का जो ट्रांसपोज है उसे बोलते हैं यहाँ पे एडजॉइंट। कोफैक्टर मैट्रिक्स का जो ट्रांसपोज है उसे क्या बोलते हैं आपका यहाँ पे, एडजॉइंट। देखो यहाँ पे सबसे पहले आपको निकालना पड़ेगा चारों के चारे एलिमेंट्स का कोफैक्टर। तो C11 इक्वल टू बनेगा -1 + 1। कोफैक्टर का फॉर्मूला क्या है, C ऑफ i + j इक्वल टू -1 ऑफ i + j इंटू m ऑफ i j, ये फॉर्मूला है। C ऑफ 1 निकलेगा -1 की पावर 1 + 1 है ना। तो इसका आपका माइनर कितना है आपका 4, ये कितना आंसर है यहाँ पे आपका 4 आंसर आएगा। तो C12 कितना है आपका -1 की पावर 1 + 2 है ना। तो 2 के लिए आपका यहाँ पे माइनर क्या है 3, ये कितना बनेगा आपका यहाँ पे -3। C21 -1 की पावर 2 + 1, 3 के लिए क्या बनेगा आपका यहाँ पे 2 -2। और C22 -1 की पावर 2 + 2, 2 + 2 4 के लिए क्या बन गया आपका यहाँ पे 1, तो बन गया आपका यहाँ पे 1 ही बन गया। तो आपका जो कोफैक्टर मैट्रिक्स है वो क्या बन गया यहाँ पे 4 -3 -2 और 1, 4 -3 -2 और 1, ये बन गया आपका यहाँ पे। तो अब इसका हमें यहाँ पे ट्रांसपोज करना है। तो अगर हम यहाँ पे इसका ट्रांसपोज करेंगे तो आपका जो ट्रांसपोज है वो क्या बनेगा आपकी रो कॉलम में, और कॉलम क्या हो जाएगा यहाँ पे रो में चेंज हो जाएगा। 4 -3 -2 और 1, 4 -3 -2 और 1, ये क्या निकल के आया यहाँ से आपका, ये निकल के आ रहा है यहाँ पे आपका एडजॉइंट निकल के आया है आपका क्वेश्चन नंबर 26। चलिए अब मूव करते हैं आपका नेक्स्ट यहाँ पे रैंक पे, और रैंक के साथ हम पढ़ेंगे आपका सिस्टम ऑफ इक्वेशन के बारे में। सो गाइस हमने अभी कुछ क्वेश्चन किए आपके बेस्ड ऑन लास्ट लेक्चर पे, जिसमें हमने पढ़ा था आपका एरिया ऑफ ट्राइंगल के बारे में। बच्चों के क्वेश्चंस थे कि सर ये क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करेंगे, हमें कैसे पता लगेगा कि एरिया आपका निकल के आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर एरिया निकल के नहीं आ रहा है, एरिया इक्वल टू 0 आ रहा है, तो उस टाइम पे जो हमारे पॉइंट्स हैं वो कैसे एग्जिस्ट करेंगे। अब हम नेक्स्ट जो है यहाँ बात करने वाले हैं आपकी एप्लीकेशन ऑफ डिटर्मिनेंट के बारे में, कि डिटर्मिनेंट की आपकी एप्लीकेशन क्या है, कहाँ पे इसे इस्तेमाल में लेते हैं, और यहाँ पढ़ने वाले हैं साथ में हम आपका होमोजीनियस और नॉन होमोजीनियस सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन के बारे में और रैंक के बारे में। बस इसके बाद आपका टॉपिक कंप्लीट होगा। ये वीडियो थोड़ा आपका लेंथी हो जाएगा, मेरी कोशिश रहेगी कि यहाँ पे इसको लेंथी ना करूं, लेकिन हाँ अगर लेंथी हुआ तो मे भी हो सकता है कि आपका जो रिमेनिंग पार्ट है वो आपको कल एक नेक्स्ट वीडियो में मिल जाए। ठीक है, सो गाइस हम सबसे पहले बात करते हैं आपकी यहाँ पे रैंक, तो बाद में बात करेंगे। चलिए रैंक की पहले बात कर लेते हैं। आपका रैंक क्या है, रैंक निकलता है आपका एक बोल सकते हैं कि नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज और नंबर ऑफ नॉन जीरो आपके यहाँ पे कॉलम कितने हैं एक पूरी की पूरी मैट्रिक्स के, उसे हम बोलते हैं यहाँ पे रैंक। क्या बोलते हैं यहाँ पे आपका रैंक। अब रैंक यहाँ कैसे निकालते हैं, रैंक निकालने से हमें जो क्वेश्चंस हैं कैसे पता लगता है क्वेश्चंस के थ्रू कि हमारा जो मैट्रिक्स है इसका रैंक यहाँ क्या निकल के आ रहा है। तो आपने सिंपल से एक एग्जांपल समझो यहाँ पे कि आपने एक मैट्रिक्स लेनी है। सपोज आपने यहाँ ली है 3x3 की मैट्रिक्स, 3x3 की मैट्रिक्स। अब ये मैट्रिक्स क्या है, इसका आपका जो ऑर्डर है हम बोल सकते हैं इसका ऑर्डर है 3, इसका ऑर्डर यहाँ पे क्या है 3। अब जब इसका ऑर्डर 3 है तो इसका मतलब जो रैंक है, रैंक जो है वो ऑलवेज क्या होता है आपका लेस देन और इक्वल टू, क्या बोल सकता हूँ यहाँ पे लेस देन और इक्वल टू क्या हो सकता है आपका ऑर्डर,
लेस देन और इक्वल टू ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, मैंने पहले पूरी चीजें आपको डिटेल में बताई हुई हैं, लेकिन आज मैं शॉर्ट में बता रहा हूं क्योंकि आप लोगों के शॉर्ट नोट यहाँ पे बनाए जा रहे हैं। रैंक इज लेस देन और इक्वल टू ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, मतलब यहाँ पे अगर ऑर्डर 3 है तो रैंक यहाँ कितना आ सकता है आपका 0 आ सकता है, 1 आ सकता है, 2 आ सकता है और आपका 3 आ सकता है। अगर ऑर्डर यहाँ पे कितना होता है आपका 2, तो वहां पे कितना रैंक आ सकता है 0, 1 और 2। कितना रैंक आ सकता है यहाँ पे आपका 0, 1 और 2। अब सर हमने कभी नहीं देखा कि किसी मैट्रिक्स का रैंक यहाँ पे 0 निकल के आ रहा है। जो आपकी नल मैट्रिक्स होती है, नल मैट्रिक्स जिसपे सारे के सारे एलिमेंट क्या होते हैं आपके 0, उसका रैंक कितना निकल के आता है, हम रैंक को रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल r से, वो कितना निकल के आता है 0। तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकते हैं बेटा कौन सी ऐसी मैट्रिक्स है, कौन सी ऐसी मैट्रिक्स है जिसका जो आपका रैंक है वो आपका 0 निकल के आ रहा है। तो आपका राइट आंसर यहां पे क्या आएगा सर, नल मैट्रिक्स जो है उसका रैंक जो है यहां पे वो क्या निकल के आ रहा है आपका 0 निकल के आ रहा है। ये बात होगी। अब रैंक 1 कब आएगा, रैंक 2 कब आएगा, रैंक 3 कब आएगा। देखो यहां पे हमने सपोज यहां पे मैट्रिक्स के एलिमेंट लिए A1 B1 C1, A2 B2 C2, A3 B3 C3, ये आपके मैट्रिक्स के एलिमेंट है। अब जब ये एलिमेंट है, हम यहाँ अगर बोलते हैं कि सपोज सर ये क्या है, ये आपकी मैट्रिक्स है ए मैट्रिक्स, ये क्या है आपकी ए मैट्रिक्स है। अगर हम इस ए मैट्रिक्स का निकालते हैं डिटर्मिनेंट, तो दो कंडीशंस हैं। ये तो डिटर्मिनेंट आपका यहाँ पे आ सकता है 0 और ए डिटर्मिनेंट यहाँ पे क्या आ सकता है, नॉट इक्वल टू 0। क्या आ सकता है, नॉट इक्वल टू 0। अब देखो अगर हम यहाँ बात कर रहे हैं आपकी 3x3 की मैट्रिक्स है, तो आपको मैं यहाँ पे बताऊंगा जब 3x3 की मैट्रिक्स है, जैसे ये आपकी इक्वेशन है यहाँ पे, है ना, देख लो यहाँ पे पहले आपका A1 B1 A1x प्लस B1y इक्वल टू D1, A2x इक्वल टू B2y इक्वल टू D2। ये आपकी क्या है, ये आपकी 2 सेट ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स है। जब आपका यहाँ पे 3x3 की मैट्रिक्स बनती है, देखो यहाँ पे, यहाँ 2x2 की मैट्रिक्स बन के आई ना, यहाँ पे क्या है आपकी 3x3 की मैट्रिक्स है। इस 2x2 की मैट्रिक्स में आपकी 2 वेरिएबल्स हैं, इस 3x3 की मैट्रिक्स में आपके 3 वेरिएबल एग्जिस्ट करेंगे। अब देखो जब आपका डिटर्मिनेंट ऑफ A इज इक्वल टू 0 निकल के आता है, तो वहां पे जो रैंक है वो इक्वल टू आता है n। n क्या है आपका यहाँ पे, नंबर ऑफ वेरिएबल्स, नंबर ऑफ वेरिएबल्स, नंबर ऑफ वेरिएबल्स, r इक्वल टू नंबर ऑफ वेरिएबल्स। और जब आपका एक डिटर्मिनेंट क्या निकल के आता है, नॉट इक्वल टू 0, तो आप यहाँ 2 कंडीशंस देते हो। आपको मैंने माइनर निकालना सिखाया है, कैसे निकालते हैं, आप यहाँ पे निकालते हो सब माइनर्स, पूरी की पूरी जो आपकी मैट्रिक्स है इसके यहाँ सब माइनर्स निकालते हो। अब सब माइनर्स की भी 2 कंडीशन है, हो सकता है सारे के सारे सब माइनर क्या है यहाँ पे आपके 0 आए। अगर सारे के सारे सब माइनर 0 आएंगे, अगर यहाँ मैं बात कर रहा हूँ 3x3 की मैट्रिक्स का, मैं किसका बात कर रहा हूँ, 3x3 की मैट्रिक्स का, जिसका ऑर्डर क्या है, हम बोल सकते हैं ऑर्डर है 3x3 और ऑर्डर क्या है 3 है ऑर्डर। अगर ऑर्डर 3 है तो यहाँ पे आपका r कितना निकल के आएगा, r इक्वल टू निकल के आएगा 3। और अगर आप यहाँ निकालते हो सब माइनर्स, क्या निकालते हो, सब माइनर्स, और अगर सब माइनर्स क्या आते हैं आपके नॉट इक्वल टू 0। सब माइनर आपको पता ना क्या है, जो हमने निकाला है आपका MIJ निकालते हैं, है ना, MIJ। जैसे हमारे पास M11 है तो उसका सब माइनर क्या आएगा, B2C3 माइनस B3C2। अगर ये निकल के आते हैं नॉट इक्वल टू 0, तो इसका रैंक जो है, रैंक R स्मॉल r वो इक्वल टू क्या होगा आपका यहाँ पे 2 होगा। कितना होगा यहाँ पे आपका 2 होगा। और अगर यहाँ पे क्या निकल के आता है इक्वल टू 0, तो फिर जो रैंक है आपका स्मॉल r वो इक्वल टू क्या होगा आपका 1 होगा। बस यही कंडीशन है आपको जो दिमाग में याद रखनी है कि सर ऑर्डर कब हमारा 0 होगा, हमारा रैंक यहाँ पे कब 0 होगा, रैंक हमारा कब यहाँ पे 1 आएगा, रैंक हमारा 3 कब आएगा, और कौन सी ऐसी मैट्रिक्स है जिसका जो हमारा रैंक है वो हमारा क्या निकल के आता है 0। तो आप बोलोगे सर हमारी जो नल मैट्रिक्स है उसका रैंक क्या निकल के आता है, यहाँ पे 0 निकल के आता है। आई होप ये चीज़ आपको यहाँ पे क्लियर आउट होगी। अब लास्ट क्लास में हमने निकाला था आपका माइनर, और आपका यहाँ निकाला था हमने क्या, सब माइनर्स। ठीक है, माइनर और सब माइनर, सॉरी माइनर बोल सकते हैं, और आपका यहाँ पे सब माइनर नहीं, सॉरी कोफैक्टर निकाला था। ठीक है, देखो यहाँ पे माइनर हमने निकाला था MIJ, जो है वो क्या है माइनर। हमने कोफैक्टर निकाला था जिसे हम रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल aij, जहाँ फिर इसे यहाँ पे रिप्रेजेंट करते हैं हम कैपिटल CIJ और कैपिटल AIJ से। उसे क्या बोलते हैं, -1 ऑफ I प्लस j इंटू MIJ। और यहाँ पे हम जब निकालते हैं क्या आपका, यहाँ पे हम निकालते हैं कोफैक्टर मैट्रिक्स। तो कोफैक्टर मैट्रिक्स क्या निकल के आती है, कोफैक्टर निकल के आता है आपका यहाँ पे जो आपकी हाँ
कोफैक्टर जो मैट्रिक्स निकल के आती है आपकी यहाँ पे सभी के सभी एलिमेंट्स का आप कोफैक्टर भी यहाँ पे निकालोगे, उस कोफैक्टर मैट्रिक्स का आप ट्रांसपोज करते हो, वो निकल के आता है आपका एडजॉइंट ऑफ ए। क्या निकल के आता है आपका यहाँ पे एडजॉइंट ऑफ ए। ये तीनों चीजें निकाल ली। पहला क्या है आपका यहाँ पे माइनर, दूसरा है कोफैक्टर मैट्रिक्स, हर एक एलिमेंट का कैसे निकालते हैं, और कोफैक्टर मैट्रिक्स जब निकलती है उसका ट्रांसपोज क्या बनता है एडजॉइंट ऑफ ए। और नेक्स्ट क्या है, जब हम ए इनवर्स करते हैं, ए इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स निकालना है, इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स निकालना है, वो कैसे निकलता है आपका यहाँ पे एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन ए का डिटर्मिनेंट। ये निकल के आता है आपका यहाँ पे ए इनवर्स। क्या निकल के आता है ए इनवर्स। ये चीज़ आपको यहाँ पे क्लियर होगी। अब जब ये पार्ट आपको यहाँ पे क्लियर हुआ है, अब हम नेक्स्ट यहाँ देखते हैं आपका एप्लीकेशन ऑफ डिटर्मिनेंट। क्या देखते हैं, एप्लीकेशन ऑफ डिटर्मिनेंट। ये सब चीज़ें आप लास्ट क्लास में भी पढ़ चुके हो, रैंक आपको निकालना आ गया, ठीक है। अब एप्लीकेशन ऑफ डिटर्मिनेंट है, ये आपका लास्ट टॉपिक है आपका डिटर्मिनेंट्स का। देखो यहाँ पे क्या है आपका, क्या बोला गया है यहाँ पे आपको, देखो एप्लीकेशन ऑफ डिटर्मिनेंट। हम बात करते हैं यहाँ पे सिस्टम ऑफ इक्वेशन की। देखो यहाँ पे हम बात करते हैं सिस्टम ऑफ इक्वेशन की। तो सिस्टम ऑफ इक्वेशन दो तरह के हैं, मैं डिटेल में लिखा हुआ है, यहाँ पे शॉर्ट में लिख रहा हूँ। सिस्टम ऑफ इक्वेशन क्या है, दो तरह का, एक क्या है होमोजीनियस और एक क्या है नॉन होमोजीनियस। एक क्या है होमोजीनियस और एक क्या है नॉन होमोजीनियस। सपोज आपके पास 2x2 की जहाँ हम बोल सकते हैं यहाँ पे 2 सेट ऑफ इक्वेशंस है, 2 सेट ऑफ इक्वेशंस हैं। तो वो 2 सेट ऑफ इक्वेशन क्या होगी आपकी यहाँ पे इस फॉर्म में, a1x प्लस b1y इक्वल टू c1 बोल सकते हैं, और a2x प्लस b2y इक्वल टू c2, जहाँ हमने यहाँ पे d1 लिया हुआ है और d2 लिया हुआ है, ऐसे ही लिखते हैं। अगर इसे मैट्रिक्स की फॉर्म में हमने कन्वर्ट करना है तो कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, यहाँ पे a1 b1 a2 b2 और यहाँ क्या आएगा आपका x और y। ये क्या बनेगा आपका यहाँ से d1 और d2। क्या है ठीक है आपका, बिल्कुल सर सही है। a1x प्लस b1y इक्वल टू d1, a2x प्लस b2y इक्वल टू d2, ये बन गया। अब यहाँ पे क्या है आपकी जो इस मैट्रिक्स को हम नाम देते हैं a मैट्रिक्स, इस मैट्रिक्स को नाम देते हैं कैपिटल X, और इसे देते हैं आपका नाम यहाँ पे B। क्या नाम देते हैं यहाँ पे आपका B। अब जो B है, हो सकता है d1 d2 की जगह आपको 0 और 0 गिवन हो, 0 और 0 गिवन हो। तो ये क्या है, ये है कोफिशिएंट ऑफ x, ये क्या है कोफिशिएंट ऑफ y, और ये क्या है कांस्टेंट। जब आपके कांस्टेंट्स यहाँ पे 0 होते हैं तो उसे बोलते हैं आपका होमोजेनियस इक्वेशन, मतलब ax जो होता है वो इक्वल टू बी, और नॉन होमोजेनियस में क्या होता है ax इक्वल टू क्या एग्जिस्ट करता है, b के एग्जिस्ट करता है। ये आपको ऑलरेडी यहाँ पे लिख के बताया हुआ है। तो होमोजेनियस क्या हो गया, सेम थ्रूआउट, और होमोजेनियस इज आल्सो नोन एज विदाउट ऑसिलेशन। क्या बोलते हैं, विदाउट ऑसिलेशन। ये साइंस की टर्म है आपकी यहाँ पे। होमोजेनियस जो सिस्टम ऑफ इक्वेशंस है, उससे जो आपकी इक्वेशंस निकल के आती है वो क्या होती है आपकी, वो विदाउट ऑसिलेशन बनाती है यहाँ पे आपकी, वो आपकी नेचुरल ऑसिलेशन यहाँ बनाती है। लेकिन जो आपका यहाँ पे नॉन होमोजेनियस है वो बनाती है यहाँ पे आपकी फोर्स ऑसिलेशन। क्या बनाती है, फोर्स ऑसिलेशन। ये आपकी साइंस की टर्म्स है, बस आपको इसके बारे में थोड़ा बहुत पता होना चाहिए। ये बात आपको यहाँ पे क्लियर होगी। अब इसके साथ साथ सिस्टम ऑफ इक्वेशन एक तो होमोजेनियस और नॉन होमोजेनियस हो गया, लेकिन सिस्टम ऑफ इक्वेशन दूसरे टाइप से भी डिफाइन होता है। वो क्या है आपका यहाँ पे, वो है यहाँ पे कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट, कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट, ठीक है, कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट क्या हुआ, कंसिस्टेंट भी आपका दो तरह का है, एक है यूनिक सोल्यूशन और एक है मैनी सोल्यूशन। सपोज आपकी दो लाइंस है, ये क्या है, ये जो आपकी इक्वेशन है ये आपकी लाइन की इक्वेशन है, ये आपकी लाइन की इक्वेशन है। आपको पता होगा लाइन की इक्वेशन है ये। जब लाइन की इक्वेशन है, यूनिक सोल्यूशन क्या बनाता है, यूनिक सोल्यूशन है आपकी जो दो लाइंस हैं वो आपस में एक दूसरे को एक ही पॉइंट पे टच करती है, तो इसे बोलते हो आप यूनिक सोल्यूशन। क्या बोलते हो, यूनिक सोल्यूशन। अब कंसिस्टेंट है तो आपका यूनिक तब होता है जब आपकी दोनों लाइन एक पॉइंट पे टच करती है। ये हमें ग्राफिकली बता रहा हूं, ये हमने यहाँ पे इस्तेमाल में नहीं लेके आनी है, यहाँ पे कैसे करनी है वो आपको आगे पता चलेगा। अब इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन क्या है, जब आपकी दोनों लाइंस क्या है एक दूसरे के ऊपर एग्जिस्ट कर रही है, एक दूसरे के साथ ही एग्जिस्ट कर रही है, उसे बोलते हो आप यहाँ पे मेरे पास क्या, इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन। और नो सोल्यूशन क्या है, जब आपकी दोनों लाइंस जो है वो एक दूसरे से दूर दूर होगी, मतलब कभी भी टच नहीं होगी, उसे आप बोलते हो यहाँ पे नो सोल्यूशन। और ये क्या है, पैरेलल लाइंस जो है, जो दो पैरेलल लाइंस होती हैं वो आपकी बनाती है यहाँ पे नो सोल्यूशन। आपको पता होगा ना, आपने ग्राफ पढ़ा हुआ है बचपन में, ये आपकी एक्स एक्सिस होती है, ये वाई एक्सिस होती है। आप वैल्यू पुट करते हो, यहाँ से कर्व कुछ बन के आती है, यहाँ से कर्व कुछ बनती है। अगर एक पॉइंट पे टच कर रहा है तो कैसा है, कंसिस्टेंट और यूनिक। ये आपने ऑलरेडी 10th क्लास में पढ़ा हुआ है, ठीक है। अब कंसिस्टेंट भी हो गया आपका, यहाँ पे इनकंसिस्टेंट भी हो गया। उसके बाद हम
एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे यहाँ एग्जांपल ली गई है आपकी कि हमें कैसे पता लगेगा कि जो सिस्टम ऑफ इक्वेशन है वो आपका कंसिस्टेंट है कि नहीं है, वो आपका यूनिक है, इनफाइनाइट मैनी है, जहाँ फिर आपका नो सॉल्यूशन है। देखो हमने दो सेट ऑफ इक्वेशंस यहाँ पे लिए, दो सेट ऑफ इक्वेशन एज्यूम किए हैं, एक है a1x प्लस b1y इक्वल टू d1। हम अभी बात कर रहे हैं नॉन होमोजेनियस इक्वेशन की, इसके बाद बात करेंगे हम यहाँ पे आपकी होमोजेनियस इक्वेशन की, a2y b2y इक्वल टू d2। ये आपका यहाँ पे हुआ। जब ये आपका यहाँ हो गया है तो अब यहाँ देखो, अगर आप इसे कन्वर्ट करोगे मैट्रिक्स में तो बनता है a1 a2 b1 b2, यहाँ पे क्या बनता है आपका x और y, और यहाँ पे क्या बनता है आपका d1 और d2 बन गया आपका यहाँ से। जब आपका ये बन गया है तो अब देखो ये क्या है आपकी, ये A मैट्रिक्स है, ये X है, ये क्या है B। जब आपका आप A मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालते हैं उसे रिप्रेजेंट करते हैं D से, उसे रिप्रेजेंट करते हैं D से, ठीक है। और आप निकालते हो D1। D1 क्या है, D1 निकलता है अगर आप लोग, D1 कैसे निकलता है आपका यहाँ पे, अगर आप लोग जो आपकी A मैट्रिक्स है उसकी जो आपकी फर्स्ट रो है उसे आप रिप्लेस कर देते हो यहाँ पे, किससे मेरे पास, सो जो आपका फर्स्ट कॉलम है उसे आप रिप्लेस कर देते हो यहाँ पे D1 D2 के साथ। मतलब आप यहाँ पे D1 कब निकालोगे, जब आप D1 D2 को A1 A2 की जगह पुट कर दोगे तो बनेगा आपका यहाँ पे D1 D2 B1 B2 हो गया। और अगर आप D2 कब निकालोगे, जब आप यहाँ पे A1 A2 तो वैसे ही रखोगे, यहाँ आप कर दोगे यहाँ पे D1 और D2। ये हो गया यहाँ से आपका। जब आपका ये चीज़ बन गई है यहाँ पे, तो अब देखो क्या है, अब यहाँ पे कंडीशंस अराइज होती है। वो कंडीशन क्या है, अगर आपका जो D है, जो आपका D है मतलब जिसको हम बोलते हैं आपका A डिटर्मिनेंट, अगर डिटर्मिनेंट ऑफ A क्या होगा यहाँ पे इक्वल टू 0, इक्वल टू क्या होगा 0, और डिटर्मिनेंट ऑफ A क्या होगा यहाँ पे नॉट इक्वल टू 0, नॉट इक्वल टू 0। जब नॉट इक्वल टू 0 है तो यहाँ पे सिंपल क्या करना है, आपने बनाएगा मेरे पास ये क्या, यूनिक सोल्यूशन, यूनिक सोल्यूशन। ये हम क्वेश्चन के थ्रू यहाँ पे समझेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। क्लास बहुत लेंथी होगी है, नेक्स्ट क्लास में इसको समझेंगे। यहाँ पे क्या बनाएगा आपका यूनिक सोल्यूशन। उसके बाद अगर हम यहाँ बात करें आपका कि अगर डिटर्मिनेंट ऑफ A इक्वल टू 0 है, तो देखो यहाँ पे दो कंडीशन अराइज होती है। अगर A डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0 है, मतलब ये क्या है, इसका नाम D ही है ना आपका, और इसके साथ साथ आपका D1 इक्वल टू D2 इक्वल टू क्या है 0 है, इक्वल टू क्या है 0, तो बनाता है यहाँ पे मैनी सोल्यूशन, इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन। और अगर डिटर्मिनेंट ऑफ D या डिटर्मिनेंट ऑफ A जहाँ पे D इक्वल टू 0 है, उसके साथ साथ D1 इक्वल टू D2 क्या है आपका यहाँ पे नॉट इक्वल टू 0, तो बनाता है आपका यहाँ पे नो सोल्यूशन। क्या बनाता है आपका यहाँ पे नो सोल्यूशन। ये तीन चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, मैंने ऑलरेडी लिखी है, आपने अगर स्क्रीनशॉट लिया है तो वहाँ से आप लोगों ने नोट्स बना लिए होंगे। हम बात कर रहे थे किसकी, आपकी यहाँ पे नॉन होमोजेनियस सोल्यूशन की, ठीक है। अब ये तो हुआ आपका टू सेट ऑफ इक्वेशंस के लिए। जब आपकी थ्री सेट ऑफ इक्वेशन है वो भी सेम बनता है आपका यहाँ पे। कैसे बनता है, देखो यहाँ पे अगर थ्री सेट्स ऑफ इक्वेशन हैं तो उसके लिए क्या कंडीशन होती है आपकी, तीन इक्वेशंस होगी आपकी, उसमें आपका x और y के साथ साथ आपका थर्ड वेरिएबल भी होगा, वो क्या होगा यहाँ पे आपका z होगा। कैसे बनेगा, यहाँ से आपका a1x प्लस b1y प्लस c1z इक्वल टू d1, a2x प्लस b2y प्लस c2z इक्वल टू d2, a3x प्लस b3y प्लस c3z इक्वल टू d3। ये हुआ यहाँ पे आपका। जब आप इसे सॉल्व करोगे बनेगा a1 b1 c1, a2 b2 c2, a3 b3 c3। ये बन गया आपका यहाँ पे, है ना। ये आपकी एक मैट्रिक्स बनी। उसके साथ साथ यहाँ पे क्या बनेगा आपका x वेरिएबल, y वेरिएबल और z वेरिएबल बन गया। और यहाँ से बनेगा d1 d2 और d3, d1 d2 और d3। ये है आपका a, ये है x, ये क्या है b। अब यहाँ पे भी सेम क्या करना है आपने, एक निकालना है d। d क्या होता है आपका डिटर्मिनेंट ऑफ a1 b1 c1, a2 b2 c2, a3 b3 c3। एक निकालना है d1। d1 कैसे निकलेगा आपका, जब आप फर्स्ट कॉलम को रिप्लेस करोगे d1 d2 d3 के साथ। दूसरा क्या रहेगा सेम, तीसरा क्या रहेगा आपका यहाँ पे सेम। नेक्स्ट d2 जब निकालोगे यहाँ पे क्या बनेगा आपका, यहाँ पे सेकंड कॉलम होगा यहाँ पे आपका
सॉरी हाँ सेकंड कॉलम होगा, ये क्या है आपका A1 A2 A3 D1 D2 D3 C1 C2 C3 और यहाँ से क्या होगा D3 इज इक्वल टू क्या होगा आपका यहाँ पे A1 A2 A3 B1 B2 B3 D1 D2 D3 ये हो गया यहाँ से आपका। जब आपका ये सब निकल गया फिर वही कंडीशन अराइज होती है कि आपका जो D है वो दो कंडीशन में है, अगर D क्या है इक्वल टू 0 और D क्या है नॉट इक्वल टू 0। अगर नॉट इक्वल टू 0 है फिर क्या बनेगा यहाँ पे आपका यूनिक सोल्यूशन, और अगर इक्वल टू 0 है उसके साथ अगर D1 इक्वल टू D2 इक्वल टू D3 इक्वल टू 0 है तो क्या बनेगा यहाँ से आपका मैनी, और अगर आपका D1 इक्वल टू D2 इक्वल टू D3 नॉट इक्वल टू 0 है तो बनेगा आपका नो सोल्यूशन। बस यही आपको सोल्यूशन निकाल के आने हैं, इसी तरीके से आपने सॉल्व करना है, आपके आंसर यहाँ पे निकल जाएंगे। आई होप आपको ये चीज़ यहाँ पे क्लियर आउट होगी है कि हम यहाँ जो आपके होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन नॉन होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन है उसे कैसे यहाँ इंप्लीमेंट करते हैं, कैसे उसे यहाँ पे सॉल्व करते हैं। अब देखो मैं ये पार्ट रब कर रहा हूँ यहाँ से सारा आपका। अब हम बात करते हैं यहाँ पे आपके होमोजेनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन की। जैसे नॉन होमोजेनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन है वो आपका हमेशा क्या था यहाँ पे, वो आपका कभी कंसिस्टेंट था, कभी आपका यहाँ पे इनकंसिस्टेंट था। ठीक है, तो अगर आपका होमोजेनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन है वो हमेशा क्या होता है आपका कंसिस्टेंट ही रहता है। क्या रहता है आपका हमेशा यहाँ पे कंसिस्टेंट ही रहता है। देखो यहाँ पे ठीक है, होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन ठीक है, हमेशा क्या रहता है आपका ये कंसिस्टेंट। कैसा है हमेशा, ऑलवेज कंसिस्टेंट, ऑलवेज कंसिस्टेंट, हमेशा क्या रहता है आपका यहाँ पे कंसिस्टेंट ही रहता है। अगर हमेशा आपका यहाँ कंसिस्टेंट रहता है तो इसमें भी आपके देखो सबसे पहले होमोजीनियस है तो ax किसके बराबर होता है, यहाँ से आपका 0 के बराबर होता है। तो अगर मैं इसकी 2x2 की बात करूँ, जब आपके दो सेट ऑफ इक्वेशंस की बात करूँ तो बनेगी आपकी a1x प्लस b1y इक्वल टू 0 और a2x प्लस b2y इक्वल टू 0। वहाँ बनेगा a1 a2 b1 और b2। इसी तरीके की मैट्रिक्स बनेगी, यहाँ से बनेगा आपका x और y, यहाँ से क्या बनेगा आपका 0 और 0 बनेगा आपका यहाँ से। जब आपका ये बना तो इसमें भी क्या करते हो आप, निकालते हो यहाँ पे सबसे पहले क्या d क्या है इक्वल टू a डिटर्मिनेंट विच इज इक्वल टू 0 होगा, जहाँ d इक्वल टू a डिटर्मिनेंट विच इज इक्वल टू क्या होगा आपका यहाँ पे मेरे पास नॉट इक्वल टू क्या होगा 0 होगा, नॉट इक्वल टू क्या होगा यहाँ पे 0 होगा। जब आपका नॉट इक्वल टू 0 है तो आपका बन के आएगा यहाँ से क्या यूनिक सोल्यूशन। और जब क्या है आपका इक्वल टू 0 है तो इक्वल टू 0 में क्या निकल के आएगा आपका यहाँ से हमारे पास ये निकलेगा मैनी सोल्यूशन। क्या निकलेगा, मैनी सोल्यूशन। इसे बोलते हैं आपका ट्राइवल सोल्यूशन और इसे बोलते हैं नॉन ट्राइवल सोल्यूशन। इसे बोलते हैं ट्राइवल और इसे बोलते हैं यहाँ पे आपका नॉन ट्राइवल सोल्यूशन। बस आपको इतना ही याद रखना ज़रूरी है, इसके अलावा कुछ और याद नहीं रखना है। इतने से ही आपका सारा का सारा जो पेपर है, क्वेश्चन जितने भी आएंगे सारे के सारे आपके सॉल्व हो जाएंगे बेस्ड ऑन डिटर्मिनेंट या मैट्रिक्स पे। ठीक है, एक क्वेश्चन एग्जाम में आना है आपका आराम से सॉल्व हो जाएगा। एक भरोसा रखो हमारे पे। ठीक है, जो चीज़ें पढ़ा रहे हैं आपको सही पढ़ा रहे हैं और इसी में आपका सारा का सारा पेपर आराम से निकल जाएगा। अब जो हमने पढ़ा यहाँ पे लास्ट में इसको डिस्कस करते हैं एक बार शॉर्ट में आपका सारा। देखो सिस्टम ऑफ इक्वेशन पढ़ा हमने, है ना, सिस्टम ऑफ इक्वेशन पढ़ा हमने। पढ़ा यहाँ पे सिस्टम ऑफ इक्वेशन कितने टाइप की है, 2 टाइप की। कितने टाइप की है आपकी, 2 टाइप की। एक है यहाँ से आपका होमोजीनियस और एक क्या है आपका यहाँ पे नॉन होमोजीनियस, है ना। नॉन होमोजीनियस में क्या है, ax इक्वल टू क्या होता है b। होमोजीनियस में क्या होता है, ax इक्वल टू क्या है आपका b, 0 इक्वल टू क्या है 0। इतना हुआ। इसके बाद हमने क्या देखा था यहाँ से आपका, अगर हम निकालेंगे यहाँ पे d कितना आएगा 0, तो d कितना आएगा नॉट इक्वल टू 0। अगर d इक्वल टू 0 आएगा तो आपका बनेगा यूनिक सोल्यूशन,
जहाँ पे बनेगा आपका यहाँ पे ट्राइवल सोल्यूशन। नॉट इक्वल टू जीरो में क्या आएगा आपका मैनी सोल्यूशन, जहाँ फिर होगा आपका यहाँ पे नॉन ट्राइवल। ठीक है, ये हुआ यहाँ से आपका। वैसे ही नॉन होमोजेनियस में क्या होगा आपका, यहाँ आप बोल सकते हो कि हमारे पास जहाँ तो आपका d इक्वल टू क्या होगा 0, जहाँ d नॉट इक्वल टू 0। तो नॉट इक्वल टू 0 हमेशा क्या होता है यहाँ पे आपका, अगर d क्या है नॉट इक्वल टू 0, ये क्या है, ये ऑलवेज क्या होता है कंसिस्टेंट, क्या होता है कंसिस्टेंट। ठीक है, ये क्या है, जब d नॉट इक्वल टू 0 है तो बनाएगा आपका यहाँ पे यूनिक सोल्यूशन, और जब इक्वल टू 0 है तो उसमें d1 इक्वल टू d2 अगर इक्वल टू 0 है और d1 इक्वल टू d2 नॉट इक्वल टू 0 है, ये बनाएगा नो सोल्यूशन, और ये बनाएगा आपका यहाँ पे मैनी सोल्यूशन। ठीक है, ये और ये क्या है आपका यहाँ पे कंसिस्टेंट, ये क्या है आपका यहाँ पे इनकंसिस्टेंट। बस इतनी ही बात आपको दिमाग में याद रखना ज़रूरी है। सो गाइस, खत्म करते हैं आपका आज का लेक्चर। आपके 5 लेक्चर हो गए, 4 लेक्चर मैंने सोचे थे, लेकिन एक और लेक्चर आपको देना पड़ेगा। कल सुबह आपको 10 बजे लेक्चर मिल जाएगा, जो 5th लेक्चर था आपका मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट पे। सो गाइस, आई विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू एंड टेक केयर।